इस नए सीजन में हम प्रवेश कर सके। बीते दिनों में हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, फ्राइडे सेलिब्रेट किया, फिर कल जैसे स्लो ट्यूसडे था जो उपवास काल से पहले या पश्चाताप से पहले जो सेलिब्रेट किया जाता है, और आज हम एश वेडनेसडे और इस लेंटल सीजन में प्रवेश कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु की भलाइयों के लिए, प्रभु के उपकारों के लिए जो प्रभु हमारे जिंदगियों में करते हैं। आज से ये जो उपवास काल है, इन दिनों में हम काफी रिलीजियस एक्टिविटीज में जाते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जाते हैं, उपवास रखते हैं। हम 40 दिन या पूरे जो है 47 डेज के हमारे उपवास होते हैं, या हम वीकली जब एक हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं कई प्रकार के खाने पीने की चीजों का त्याग कर देते हैं, जैसे इन दिनों में नॉन वेज नहीं खाते, जो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और जब हम इनसे आगे बढ़ते हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर हम रिलीजियस एक्टिविटीज में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 3 अध्याय के पहले वचन में अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं। एक तरीके से हमें जो है पहले से ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें सावधानी के साथ इन तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम दिखावे के लिए नहीं, मनुष्य के दिखाने के लिए नहीं ये काम करना। प्राय जब ये काम हम करते हैं चर्च में या और जब हम धार्मिक एक्टिविटीज में जाते हैं, तो हमारी एक सोच होती है लोग जाने, लोग देखें, लोगों को पता चले, और लोगों को बताने के लिए हमारे कई अपने ही ढंग, अपने ही तरीके होते हैं, ताकि लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके। जो हम कर रहे हैं लोगों के नोटिस पे वो रहे। और प्रभु जो है इस चीज के लिए हमें अलर्ट करते, हमें इससे चेतावनी देते पहले से ही कि सावधान। परमेश्वर जब कोई हमारी जिंदगी में ऐसा समय आना होता है, वक्त से पहले प्रभु जो है हमें सावधान करते हैं कि हम उस तरीके की परीक्षा में, उस तरीके की गलती में ना जा सके। जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से आजाद करना था, व्यवस्था में तो उसके 8वें अध्याय में लिखा है। उस 8वें अध्याय के पहले जो है 16 वचनों में 3 बार लिखा हुआ है सावधान। सावधान का मतलब है कि जब तुम यहां से जाओगे, अभी तक तुम घूमते रहे, इन 40 सालों में एक जगह तुम कभी भी परमानेंट नहीं, जहां भी आप रहे आप टेम्परेरी रहे, तुम्हारे तंबू, तुम्हारे टेंट टेम्परेरी रहे। जब तुम उस देश में चले जाओगे, तुम्हारे अपने परमानेंट घर होंगे, तुम्हारे अपने कारोबार, अपनी जो खेती बाड़ी होगी, वहां तुम भर पेट खाओगे, वहां तुम्हारे लिए सब कुछ बहुतायत सा होगा। वहां लिखा है तुम पहाड़ को खोदोगे तो जो है तांबा निकलेगा। और इस प्रकार से प्रभु तमाम चीजों को बोलते हैं कि अब जो है तुम्हारी जिंदगी में एक नया पल आएगा, नया समय आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन उस परिवर्तन आने से पहले प्रभु कहते हैं सावधान। प्रभु हमें जो है एक तरीके से प्रभु हमें अलर्ट करते हैं कि जब तुम ऐसी जगहों पर आए थे, अभी तुम्हें रोज की रोटी जो है, रोज का मन्ना जो है तुम्हें गैदर करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता था, वहां तुम्हारे घरों में सब कुछ होगा। अभी तक तुम्हें अपने टेंट को, तंबू को लगाना पड़ता था, तुम्हारे पास अपने पक्के घर मकान हो गए, सब कुछ तुम्हारे पास बहुतायत से होगा।
उस देश के बारे में वो जो है दूध और मधु की धारों का वो देश होगा, सब कुछ बहुत फर्टिलिटी होगी, बहुत उपज होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारा पेट भर जाए, जब तुम्हारी ये तमाम चीजें तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम अपने परमेश्वर को छोड़ करके पराये देवी देवताओं के पीछे जाते हो, उनकी आराधना करना शुरू करते हो। यहाँ जबकि उपवास काल है, एक ऐसा सीजन है जो हम अपने क्रिश्चियन अपने चर्च कैलेंडर में देखते हैं कि ये तैयारी का समय है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहते हैं, जंगल बियाबान में रहते हैं, एकांत में रहते हैं और वहां अपने आप को तैयार करते हैं। और दूसरा, इन दिनों में हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के दुखों को, प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को जो उसने मेरे आपके छुटकारे के लिए किया। और हम जब इस सीजन में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं और प्रभु अलर्ट करते हैं, प्रभु हमें सावधान करते हैं कि हमें मनुष्य के लिए, कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय 23वां वचन, उसमें लिखा है जो कुछ करते हो दिल से करो, मनुष्य को दिखाने के लिए बल्कि परमेश्वर के लिए करो। प्राय हमारी एक कमजोरी है, हमारा एक स्वभाव है कि हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं दुनिया देखे, और दुनिया क्यों देखे? ताकि हमारी तारीफ करे। हम क्या करते हैं, जब हम सरमन देते थे कुछ लोग होते ऐसा था ना, पूछते हम भी देखते पूछते तारीफ चाहते हैं। हम सब दुनिया में जब हम काम करते हैं, जब हम बड़े बड़े काम करते हैं, जब हम अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं, जब हम वो काम करते हैं जो वास्तव में एक तरीके से मील का पत्थर होता है, लेकिन हम उसके लिए उसके बाद जो है हम एप्रिसिएशन मांगते हैं। हम चाहते हैं लोग उसको याद रखें, सालों तक याद रखें। जो भी हम काम करते हैं हम चाहते हैं, एक हमारी इच्छा है। लेकिन प्रभु ने अलर्ट किया, प्रभु ने सावधान किया कि मनुष्यों के लिए, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर के लिए करना है। जो कुछ भी करना है वो दिखावे के लिए नहीं करना। और उस गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10वें वचन में कहता है कि जो कुछ मैं करता हूं वो मनुष्यों के लिए नहीं, मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करता हूं। और उसमें कहता है यदि मैं आप तक मनुष्य को प्रसन्न करता तो परमेश्वर का दास ना होता। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के सेवक सेवकाएं हैं, उनका हर प्रयास, हर कदम, हर काम मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के या दिखावटी नहीं, केवल इसलिए कि उसके द्वारा परमेश्वर के काम हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, केवल इसलिए कि कलीसिया तरक्की करे और कलीसिया में जो है जागृति आए। इसलिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको इस वचन के द्वारा सावधान करते हैं। हमें पहले से ही जो है हमें तौफीक देते हैं कि हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना, इस बहकावे में नहीं आना, इस तरीके का कहा जाए तो शौक नहीं पालना कि हम दुनिया की वाह के पीछे जाएं। और प्रभु ने साथ साथ हर बार ये कहा है कि जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो फिर तुम्हें परमेश्वर से कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तुम्हें परमेश्वर की तरफ से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी वो प्रतिफल पा चुके हो। जो तुमने चाहा था वो तुम्हें मिल गया है, लोगों को दिखाने के लिए कर दिया था और लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, लोग तुम्हारे गुणगान करते तो तुम्हारा प्रतिफल पा लिया और ये यही रहेगा। इसके बाद परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा। और वो 3 मुख्य जो है धार्मिक कामों के बारे में प्रभु का वचन कहता है। पहली चीज, जब तू दान करे, दूसरी चीज जब तू प्रार्थना करे, तीसरी चीज जब तू उपवास करे। हम जब धार्मिकता के कामों के बारे में कहते हैं तो ये मुख्य चीजें हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति को धर्मी कहते हैं। ये बड़ा धार्मिक विचारों का व्यक्ति है।
जो दान करता है। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, है ना, वो दान पुण्य करने के लिए बहुत मशहूर। ऐसे लोगों को हम उनकी बातें करते हैं, उनके पास हम जाते हैं। और लोग भी जो है पैसा दे करके वो बहुत अपने तरीके से बहुत उनको शांति होती, खुशी होती है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने अपना हिस्सा डाला। लेकिन प्राय दुनिया में हमने, हमारे बीच में, हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो चाहत होती है कि लोगों को पता है, किसको पता तो लगना चाहिए। कई बार मेरे जानकार जिनके बीच में हम कुछ काम कर देते हैं तो कुछ लोगों का नाम उसको पता है, उसको पता है, उसको पता है, तो क्या बोलते हैं नहीं यार, नहीं पता होना चाहिए। कैसे नाम आएगा, कैसे उसको पहचान आएगी, कैसे लोगों के बीच में हमारा एक जो पहचान बन पाएगी। तो बहुत बार हम एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, हम देते हैं, हम करते हैं ताकि हमारी एक पहचान बने, ताकि लोगों के बीच में हमारी एक इमेज बने, लोग हमारे बारे में जाने, लोग कहें, लोग हमारी प्रशंसा करें। और प्रभु का वचन कहते हैं यदि ये मानस है तो परमेश्वर की तरफ से तुम्हें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। और वचन बड़ा क्लियर है, अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है कि जब तुम दान करते हो तो तुम्हारा यदि दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को ना पता है। क्या एक बॉडी में ऐसा हो सकता है? लेकिन बड़ा अपने आप में स्पष्ट है कि हमें दिखावे के लिए नहीं करना। यहूदियों में क्या होता है, जिस समय प्रभु यीशु की सेवा में थे, दुनिया में थे, तो क्या होता था कि जैसे कि हमारा चर्च हॉल है, तो जब कोई दान देता था उससे पहले तुरही बुझाई जाती थी और पूरी की पूरी हैकल के लोग घूम के उधर देखते थे कि इस साइड में कोई व्यक्ति है जो दान दे रहा है। हमारे भी इधर होता ना, ढोल बज रहा तो एक नोट लिया जाता, ऐसे सिर पे लगाया नहीं जाता है, वो काफी देर तक लगाए रखते ताकि लोग देखें, लोग देख लें कि इसने भी आज जो है वो किया, सिर पे घुमा के देते हैं। तो लोग चर्च में, हैकल में, आराधनालय में लोग क्या करते, तुरही बुझाई जाती थी और फिर लोग देखते थे, फिर जो आशीष चाहते थे वो दान लेके आते थे। उस व्यक्ति का नाम हो जाता, उस व्यक्ति की लोगों की नोटिस में आ जाता था। और प्रभु ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। जब तू दान करे तो तेरा दाएं बाएं कोई किसी को कुछ पता न लगे, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे गुप्त में अपने महिमा में धन से तुझे आशीष दे। और जब तुम प्रार्थना करो तो वचन में लिखा कपटियों की नाई, है ना, अन्य जातियों के दो नाम आए हैं, कपटियों की नाई नहीं। क्या होता है कि हम प्रार्थना में बैठे होते हैं, प्रार्थना सभा में बैठे होते हैं, तो कपट कहां से शुरू हो जाता है? दिखावा कहां शुरू हो जाता है? जब हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं हूं सबसे ज्यादा, और फिर हमारे तरह तरह के उसमें एक्शन होते हैं। मेरे जैसा बंदा तो डांस में करना शुरू कर देता है ना। लोग चाहते हैं कि मैं जो है, मैं कितना जो मैं जो है इस समय वो हो गया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें दुनिया के लिए जो कुछ भी करना है, हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के लिए करना है। और तीसरी बात है, जब तुम उपवास करो, रीति ये थी कि जब लोग उपवास करते थे वो सैकड़ों पहनते थे, टाट ओढ़ते थे, सिर में नाक डालते थे, एक जगह पर बैठ जाते थे, लोग आते जाते देखते थे उपवास, ये व्यक्ति जो है ये उपवास में है। और इस प्रकार से वो लोगों के नोटिस में आकर लोग उसको उसकी तारीफ करते थे। और प्रभु यीशु से तमाम चीजों से जो है पहले से मना करते, सिखाते कि जब तू उपवास करे तो क्या करना है, नहाना है, सिर को धोना है, सिर में तेल लगाना है, ताकि लोग नहीं बल्कि परमेश्वर वो चाहे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम भी कहीं ना कहीं ऐसा कर जाते हैं, ऐसा हो जाता है या ऐसी सोच आ जाती है।
कृतियों की पत्री का लेखक कहता है 15वें अध्याय में पहली कृतियों कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। दुनिया नोट करे, दुनिया के नोटिस पे आए या ना आए, दुनिया एप्रिसिएशन दे या ना दे, दुनिया आपकी कदर करे या ना करे, प्रभु के घर में, प्रभु के दिल में, प्रभु के पास मेरे और आपके लिए पहुंच सका है। यशायाह की पत्री का लेखक 43वें अध्याय के 5 वचन में कहता है यू आर प्रेशियस इन माय साइट, तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य और प्रतिष्ठित है। तो मेरे ऐसे जब प्रभु जो सारी दुनिया का बनाने वाला है, जो हर एक को प्रतिफल देने वाला है, जो हर एक की परिश्रम को फलवंत करने वाला है, हर एक के परिश्रम को जो है आशीष देने वाला है, वो कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, वो कहता है तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें इस मानस के साथ कि हमने जो कुछ करना है हमने मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करना है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, तेरे वचनों के लिए, तेरे वचनों की चेतावनियों के लिए, जिसको पाकर के पिता परमेश्वर हम आपकी मर्जी को पूरा करने के लायक बन जाते हैं, हम गुमराह होने से बच जाते हैं। हम सब पर अनुग्रह करें, दया करें, हमारे पूरे इस मंडली पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक को आप अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। और पिता परमेश्वर हमें कपटियों की नाई दी, हमें जातियों की नाई दी, हमें दिखावा करने वालों की नाई दी, ताकि जैसे तू चाहता है वैसे बनने की हमारी मदद करे, ताकि पिता परमेश्वर हम जो कुछ भी करें उससे तुझे महिमा मिले पाए, तू बड़े हम घटे और आपका नाम ऊंचे उठाया जा सके। उसी इसके नाम से